हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर एक मंदिर वृंदावन से प्रतिदिन के भांति हमारी छोटी सी जगन्नाथ, छोटी सी बलदेव, सुभद्रा जी तथा सुदर्शन जी के साथ हमारे गदाधर जी के पूजित किया गया विग्रह राधा श्याम सुंदर चैतन्य गौड़िया मिशन वृंदावन से राधा वृंदावन चंद्र जी का तथा गिरिराज महाराज जी का चित्रपट एवं हमारी छोटा सा लड्डू गोपाल जी का और गुरु परंपराओं के दर्शनों के साथ मैं प्रतिदिन एक छोटी सी कथा लेकर के आप सभी भक्तजनों का चरणों में हम समर्पित करते हैं। हमारे गुरुवर्ग, श्रद्धेय गुरुदेव एवं तत्सच्चा चारों संप्रदाय के साधु संत ब्रह्मचारी जो जहाँ पर जिस अवस्था में भक्तजन सभी को मेरा साष्टांग प्रणाम के साथ मैं लगभग 10-12 दिन हो गया हमारा करो प्रचार हरिनाम स्वार का जो प्रोग्राम है वो हरिनाम संकीर्तन प्रचार हेतु हम तमिलनाडु कोयम्बटूर से लेकर ईरोड और हैदराबाद बेंगलोर इस्कॉन का दर्शन के साथ हमारा 6, 7, 8 3 दिन का बहुत ही भव्य प्रोग्राम, लगभग 4 से 5 हज़ार लोगों का समागम ईरोड में हमारा जो भजन संध्या का प्रोग्राम था, बहुत ही सुंदर प्रोग्राम। उसके बाद 2-3 घरों में हाउस प्रोग्राम के साथ में एक जने का बहुत ही राजाधिराज धीमान मतलब वो बहुत ही धनी व्यक्ति के घर में गृह प्रवेश में उन्होंने हमारे कीर्तन को सराहनीय हरिनाम को उन्होंने इतना सुंदर से प्यार किया और हमें वृंदावन से लेके गया और हरिनाम के प्रचार के माध्यम से उस नगर का संकीर्तन 1-2 घंटा कराया। मुझे बहुत ही आनंद आया क्योंकि तमिलनाडु में इससे पहले हम आंध्रा में गए थे, कबूर में, जहाँ रामानंद राय जी का साथ मिलन हुआ था गोदावरी का तट पे, वहाँ पर भी हमारा कीर्तन का प्रोग्राम था। तो इस बार का प्रोग्राम हमें बहुत ही, क्योंकि लगभग हम 10,000 लोगों को टच किए हरिनाम के, और यदि 10,000 लोगों में से 1-2 बंदा भी ठीक से हरिनाम कर लेगा तो मुझे ज़रूर भगवान ने, क्योंकि को भक्ति विनोद ठाकुर एक जगह पे बोल के भी गया है, दोस्तूरी पाई वो हमें पुण्य हवे काम। तो दस्तूरी क्या मतलब है? हमें कमीशन। आप लोग जितने भी श्रोतावृंद तथा श्रद्धेय हमारे श्रोता हैं एवं भक्तजन हैं जो चैतन्य चरितामृत का अध्ययन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम लोग जो अगले दर्शन में, हम लास्ट दर्शन में गुंडीचा मार्जन, भगवान गौरांग महाप्रभु ने गुंडीचा मार्जन किया, उसके पश्चात कीर्तन हुआ, प्रसाद पाया और फिर प्रभु का हरेक का नाम लेकर के हरि बोल करते हुए और आगे का लीला अभी आप सुनिए। प्रभुर आगे पुरी भारती दुहार गमन स्वरूप अद्वैत दुहेर पार्श्व दुईजन। आप श्री चैतन्य महाप्रभु दर्शन के लिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर की ओर जा रहे थे तो परमानंद पुरी तथा ब्रह्मानंद भारती उनके आगे आगे चल रहे थे और स्वरूप दामोदर तथा अद्वैत आचार्य उनके अगल बगल में चल रहे थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही आनंददायक गौरांग महाप्रभु का जो लीला, क्योंकि गौरवाणी प्रचार आय दृढ़ संकल्प मूर्त है। यदि भगवान श्री कृष्ण को गौड़िया मठ के माध्यम से पाना है तो गौरांग महाप्रभु को चरित्र तथा उनके परिकरों का चरित्र का सुनना बहुत ही, क्योंकि इसी आनंद के साथ, इसी भाव के साथ ही आपको प्रेम भक्ति, कृष्ण प्रेम भक्ति, मैं बार बार ये जोर इस शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस शब्द को मैं जोड़ देता हूँ क्योंकि कृष्ण भक्ति प्रदायिनी, कृष्ण भक्ति यदि चाहिए और
गौरवाणी प्रचाराय। गौरांग महाप्रभु के वाणी के प्रचार के बिना आपको कृष्ण प्रेम भक्ति, जो भक्ति तो सभी का अंदर है, वो सभी, कोई माँ बाप को भक्ति करते हैं, कोई बहन को भक्ति करते हैं, कोई भैया को भक्ति करते हैं, कोई दादाजी को, श्रद्धा सबका अंदर है। लेकिन भक्ति का विश्लेषण में कृष्ण प्रेम है, जो गौरांग महाप्रभु ने जिस तरीके से प्रेमा प्लावित करने के लिए बोल के गए हैं, उस प्लावित में होना। हरे कृष्ण नाम तो हो ही रहा है, बोल भी रहा है, लोग काफ़ी पूरा विश्व में प्रचार भी हो रहा है, लेकिन कृष्ण प्रेम में प्लावित होना है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा। पाछे पाछे चली जाए आर भक्तगण, उक्त कंठाते गेला सब जगन्नाथ भवन। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अन्य सारे भक्त परम उत्सुकता के साथ महाप्रभु के पीछे पीछे जगन्नाथ जी के मंदिर में गए। दर्शन लोभेते कोरी मर्यादा लक्षण, भोग मंडप जाइया करे सिमुख दर्शन। दर्शन का अभिलाषा ऐसा होना चाहिए कि वो वहाँ पर मर्यादा भी लंघन कर जाता। इतना लोभ, बोलते लोभे पाप पापे मृत्यु। लेकिन दो चीज होता है हर चीज का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहाँ पर उन सब ने भगवान के दर्शन करने के परम उत्सुकता के कारण विधि विधानों का उपेक्षा कर दी। बहुत ध्यान से सुनिए। जो मर्यादा मतलब लंघन मतलब विधि विधान, मर्यादा मतलब विधि विधानों का कर दिया, और भगवान के श्रीमुख दर्शन करने के लिए ही वे सभी भोग मंदिर में गए। सारे जितने भगवान के गौरांग महाप्रभु के पीछे पीछे, तो दर्शन के लोभ के लिए मर्यादा। आज जो आर्च्य विग्रह पूजा के अनेक विधि विधान हैं। उदाहरणार्थ किसी को उस कमरे में नहीं घुसने दिया जाता जहां भगवान श्री जगन्नाथ भोजन अर्पित किया जाता है, किंतु यहाँ पर भगवान की 15 दिनों से ना देखने के कारण उत्सुकतावश सारे लोग ने विधानों का उल्लंघन कर दिया और वे कमरे का भीतर घुस गए। क्योंकि अभी जगन्नाथ जी 15 दिन से बंद हैं और अभी गुंडीचा साफ हो गया, कीर्तन हुआ, भगवान अब आए हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत आनंद आएगा। तिसार्थ प्रभुर नेत्र भमर जुगल, गाढ़ो तृष्णाय प्रिय कृष्णेरो बदन कमल। इस शब्दों को थोड़ा ध्यान। त्रिसार्थ यानी प्यासे। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान का दर्शन करने के लिए अत्यंत प्यासे थे। अब प्यासे का डेफिनेशन खाली पानी पीने का प्यास नहीं है, दर्शन करने का जो प्यासा था, यहाँ महाप्रभु बता रहे हैं। अतः उनके दोनों नेत्र उन दो भंवरे को तुल्य बन गए जो साक्षात कृष्ण स्वरूप भगवान जगन्नाथ के कमलवत नेत्रों के मधु का पान कर रहे थे। बहुत सुंदर से शब्दों का यहाँ पर। तिसार्थ प्रभुर नेत्र भमर जुगल, गाढ़ो तृष्णाए पिए कृष्णेर बदन, प्रफुल्ल कमल जिनी नयन जुगल, नीलमणि दर्पण कांति गंड झलमल। भगवान जगन्नाथ की आंखें प्रफुल्लित कोमल के सौंदर्य को जीतने वाली और उनकी गर्दन नीलमणि से बने दर्पण की तरह कांति युक्त थे। अर्थात यहाँ बहुत ध्यान से सुनिए। सामान्यतः श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन दूर से गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर के किया करते थे, किंतु 15 दिन से भगवान का दर्शन ना पा सकने का कारण महाप्रभु अत्यधिक विरह सता रहा था। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत उत्सुकतावश सभा भवन के पार करते हुए वे भोग कक्षा में पहुंचे, जिससे भगवान श्री जगन्नाथ के मुख देख सके। जो मर्यादा लंघन कहा गया है, इसका अर्थ यह है किसी को श्रेष्ठ जन को
बहुत निकट नहीं जाना चाहिए। भगवान के आच्य विग्रह तथा गुरु के दूर से ही देखना चाहिए। बहुत ध्यान से गौरांग महाप्रभु क्या शिक्षा दे रहे हैं कि जो मर्यादा लंघन कहा गया है, इसका अर्थ यह है कि किसी को श्रेष्ठ जन को बहुत निकट नहीं जाना चाहिए। भगवान के आच्य विग्रह तथा गुरु को दूर से ही देखना चाहिए, इससे मर्यादा कहते हैं। अन्यथा जैसे कहा जाता है, अधिक जान पहचान से सम्मान कम होता है। कभी कभी आच्य विग्रह या गुरु को अत्यधिक निकट जाने से नए भक्त का पतन होता है। अतएव आच्य विग्रह तथा गुरु के निजी सेवकों को सावधान रहना चाहिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि असावधानीवश वे अपना कर्तव्य भूल जाएं। बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत गाढ़ तत्व है, गहरा तत्व है। श्री चैतन्य महाप्रभु के आंखों में उपमा प्यासे भौरों से दी गई है और श्री जगन्नाथ के नेत्रों का उपमा खिले हुए कमल के फूलों से है। आचार्य कविराज गोस्वामी जी तथा वृंदावन दास ठाकुर जी का लेख इन उपमाओं का प्रयोग श्री चैतन्य महाप्रभु का वो वर्णन करने के लिए किया गया है जब वो जगन्नाथ के प्रेम में निमग्न थे। বন্ধুলির ফুলজিনী অধর সুরঙ্গ ঈষৎ হসিত कांति অমৃত तरंग। भगवान की ठुड्डी लाल रंग से रंगी थी। जब बंधुली एक प्रकार का फूल होता है, बांधुली फूल की शोभा को मात करने वाली थी। इससे उनके मंद हास्य की सुंदरता बढ़ गई, जो अमृत के चमकीली तरंगों के समान थी। श्रीमुख सुंदर कांति बाड़े खने खने, कोटि भक्त नेत्र भिंग कर मधुपाने। अनेक सुंदर मुख की कांति प्रतिक्षण बढ़ती जा रही थी और करोड़ों भक्तों के नेत्र भौरे के तुल्य उसका मधुपान कर रहे थे। जते प्रिय तत तृष्णा बाड़े निरंतर, मुखाम्बुज छाड़ी नेत्र ना जाय अंतर। जी उनका नेत्र भगवान के कोमल मुखों का अमृत तुल्य मधु पी रहे थे, त्यों त्यों उनके प्यास और अधिक बढ़ते जा रहा था। तो इस तरह उनकी आंखों उन्हें छोड़ नहीं पा रहे थे। भगवान की जो लालसा, इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे, क्योंकि आज हम 10-12 दिन के बाद आए हैं। तो 10-12 दिन के बाद आने की वजह से मेरा लालसा था भाई, प्रतिदिन को ये मुझे लालसा क्या है, चैतन्य चरितामृत को आप सभी भक्तजन, श्रोताजन, श्रद्धा बिंदु जितने भी हैं लोग, हमारी वैष्णव आचार्य सभी को हमें इस चीज़ को आप लोगों के चरण में पुष्पांजलि का अर्पित करना। तो हमें आशीर्वाद दीजिए। मैं नित्य इस तरीके से और अतः प्यार ने मुझे मुग्ध कर दिया। और मेरे कीर्तन का जो प्रोग्राम करो प्रचार हरि नाम सार, ये जो कीर्तन का प्रोग्राम है, आप लोग भी यदि आप लोगों का कहीं पे भी किसी भी जगह पे हमारा कीर्तन का निमंत्रण करते हैं तो हमें नीचे ये लिखा जो हमारा यूट्यूब चैनल है, मेरे नंबर है, उसमें आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तथा वृंदावन से हमारा टीम है, कीर्तन का टीम है, तो हरि नाम का, तो हम कीर्तन करके आ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,